नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सारण टारगेट व्यू चैनल के ऊपर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की क्लास में हमने रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि राजस्थान का प्रथम साका होता है और जोहर करती है रंगादे और केसरिया करता है हामिददेव चौहान। आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहानों के बारे में। चौहान कहाँ के? जालोर के चौहान। वर्तमान के अंदर जालोर हमारा राजस्थान का एक जिला है, तो वर्तमान में इसे जालोर कहते हैं। पहले इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है जबालीपुर। प्राचीन नाम है जबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? जबालीपुर। वर्तमान जालोर कहते, पहले इसे जबालीपुर कहते थे। और इसी जालोर के अंदर जो वंश मिलता है वो कौन सा मिलता है? चौहान वंश मिलता है। जालोर में वंश का नाम क्या है? चौहान वंश है। तो इस जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? भी किसी ने तो स्थापना किया जालोर में, तो पहला व्यक्ति वो कौन है जो सबसे पहले जालोर के अंदर चौहान वंश की नींव डालता है? तो चौहान वंश का संस्थापक लिख देता हूँ यहाँ पर। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है कीर्तिपाल चौहान है। कौन है? कीर्तिपाल चौहान। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान है। और इसी कीर्तिपाल चौहान के पास एक उपाधि है, कीर्तिपाल चौहान की उपाधि, जिसका नाम है किंतु एक महान राजा। किंतु एक महान राजा। किंतु एक महान राजा की उपाधि दे दी गई है। किसको? कीर्तिपाल चौहान को। अब ये उपाधि दी किसने? उसका भी कुछ ना कुछ नाम है। तो ये उपाधि दी है कीर्तिपाल चौहान को। उपाधि देने वाला व्यक्ति का नाम है मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी। कीर्तिपाल चौहान को उपाधि दी किसने? मुहणोत नैणसी ने। और इसी मुहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मुहणोत नैणसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल। मुहणोत नैणसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल है। तो इस मुहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? ये एक कड़ी है, समझ लेना ध्यान से, एक साथ याद हो जाएगी पूरी की पूरी। इस मुहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने। मैंने आपको बताया है, ध्यान से सुन लो, दोबारा बता रहा हूँ। जालोर है, प्राचीन नाम जबालीपुर है, वंश चौहान है। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान है। उपाधि है किंतु एक महान राजा। और ये उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? मुहणोत नैणसी। और मुहणोत नैणसी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। और इसी मुहणोत नैणसी को अबुल फजल ने आगे जाकर इसको फिर मुहणोत नैणसी को राजस्थान का राज्य कवि का नाम दिया गया। और इसी मुहणोत नैणसी को अबुल फजल जो कहा है वो कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। जालोर प्राचीन नाम जबालीपुर, वंश चौहान, संस्थापक कीर्तिपाल चौहान, बात 1182 की। उपाधि है किंतु एक महान राजा। मुहणोत नैणसी ने ये उपाधि दी है। और इसी मुहणोत नैणसी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। और अबुल फजल कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? मुंशी देवी प्रसाद। अब इतिहास आपको पता है, उसी के बारे में चलता है जो कुछ करता है। तो इसके अंदर राजा तो और भी बहुत से आते हैं, परंतु एक प्रमुख राजा आता है जिसका नाम होता है कान्हड़देव। प्रमुख राजा का नाम क्या है? कान्हड़देव। प्रतापी शासक होता है। शासक का नाम क्या है?
कानड़ देव। इस कानड़ देव के समय घटना क्या होती है, ध्यान से सुनना, कि अलाउद्दीन खिलजी जो नीति कौन सी रखता है, दिग्विजय की। अलाउद्दीन खिलजी तो यही चाहता है कि जितने भी आस पड़ोस के जितने भी राजा है वो मेरे नीचे कार्य करे। एक होता है सुल्तान, बता देता हूँ आपको साथ साथ ही, एक होता है राजा, एक होता है सुल्तान, एक होता है बादशाह है, और एक होता है शासक। इन तीनों चेहरों में अंतर क्या है? एक होता है राजा, एक होता है बादशाह, एक होता है सुल्तान। मेरे ख्याल से आपके हिसाब से तो कोई अंतर नहीं है, सेम ही है। तो अंतर इसमें होता है, ध्यान से सुना, कि राजा एक हिंदुत्व शासक होता है। राजा एक है जो राजगद्दी के ऊपर बैठा है, जो हिंदू है वो कहलाएगा राजा। भारत में 1206 से लेकर 1526 तक मध्यकालीन भारत जिसे आप पढ़ते हो, दिल्ली सल्तनत जिसे बोलते हो, इस दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी राजा हुए हैं वो क्या कहलाए हैं? सुल्तान कहलाए हैं। एक पद है जिसका नाम है खलीफा। पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में अरबी साम्राज्य के लोग एक पद बनाते हैं जिसका नाम था खलीफा, और पहला खलीफा बनाया गया उमर। पहला खलीफा कौन सा बनाया गया? उमर। इस खलीफा के नीचे जितने भी राजा कार्य करेंगे, जितने भी शासक कार्य करेंगे वो क्या कहलाएंगे? सुल्तान कहलाएंगे। और मुगलों के पास एक उपाधि थी जिसका नाम था बादशाह है। पहले उसका नाम था बादशाह है, फिर उसके बाद में अपभ्रंश होकर नाम पड़ गया बादशाह है। तो मुगल लोग शासक जितने भी हुए हैं वो क्या कहलाए हैं? बादशाह कहलाए। उसके नाम के आगे बादशाह लगता है। और ये तीनों क्या कहलाते हैं? शासक कहलाते हैं। ठीक है, अब सुनो आगे। कानड़ देव। कानड़ देव के समय दिल्ली का समकालीन शासक था, दिल्ली समकालीन, नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कानड़ देव के समय दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और यह अलाउद्दीन खिलजी बताते हैं कि गुजरात अभियान पर गया था। कौन से अभियान में? गुजरात अभियान में। और गुजरात अभियान के अंदर इसी अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सेनापति थे जो गुजरात से कुछ मूर्तियां छीन कर लाते, वहाँ के क्षेत्र में लूटपाट मचाकर वहाँ से जो हिंदू देवी देवताओं की जितनी भी मूर्तियां थी वो उठा कर ले आए। और जब ये गुजरात में गए थे तो ये रणथंभौर की दिशा से होकर गए थे। रणथंभौर, सवाई माधोपुर इस स्थान से गुजरे थे। परंतु जब आए तो इन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया और वो आ गए जालोर वाली दिशा में। और वहाँ पर उस समय शासक कौन था? कानड़ देव था। इस कानड़ देव को पता चल गया कि दिल्ली का सुल्तान है, इसके सेनापति है, ये हमारी जो मूर्तियाँ हैं उसको छीन कर लाई है। तो इनको गुस्सा आया और पूरी की पूरी जितने भी हिंदू देवी देवताओं के अवशेष, मूर्तियाँ, जो भी वहाँ से मंदिरों से जो भी छीन कर लाए थे वो इस कानड़ देव ने छीन लिया और अलग अलग स्थानों पर स्थापित कर दी। अब भी नॉर्मल सी बात है कि दिल्ली के सुल्तान की मूर्तियाँ जो छीन कर लाए थे उसको वापस छीना है तो उसको गुस्सा तो आएगा। तो कानड़ देव के विरुद्ध एक व्यक्ति भेजा जो उसका प्रमुख सेनापति था उस समय, जिसका नाम था ऐन उल मुल्क मुल्तानी। सेनापति का नाम क्या था? सेनापति जिसका नाम था ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ऐन उल मुल्क मुल्तानी। इस ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा कि आप जाओ और पता करके आओ कि कानड़ देव ने हमारी जो मूर्ति है वो क्यों छीनी है। भी गुस्सा तो आएगा,
तो ऐन उल मुल्क मुल्तानी गया, और इधर कौन था? जालोर का कन्नड़ देव था। तो इस कन्नड़ देव ने बताते हैं कि कन्नड़ देव और ऐन उल मुल्क मुल्तानी के मध्य आपस में संधि हो जाती है। और याद रखना, संधि जो बराबर का राजा होता है उसी के साथ होती है। दोनों पक्ष की ओर भय होता है कि ये प्रतापी है, ये प्रतापी है, तो दोनों के आपस में विवाद को कम करने के लिए इन्होंने किया क्या? संधि कर ली। और दोनों के साथ क्या हो गई? संधि हो गई। बात है 1305 की। बात कब की है? 1305 की है। और इस संधि को नाम दिया गया जिसका नाम था जालोर समझौता। कौन सा समझौता? जालोर समझौता। याद रखना, ये आगे 3 जो सन है वो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो अंतर मिलता है वो एक ही अंतर मिलता है। जालोर समझौता बात है 1305 की, कन्नड़ देव और ऐन उल मुल्क मुल्तानी के मध्य होता है। अब उसके बाद में बताते हैं कि जिसके साथ संधि होती है तो एक अपना वंशज भेजना पड़ता है। जिसके साथ संधि होती है अपना एक वंशज भेजना पड़ता है। तो इसी कन्नड़ देव का एक बेटा था जिसका नाम था वीरमदेव। कन्नड़ देव के पुत्र का नाम क्या था? वीरमदेव। इस वीरमदेव को दिल्ली दरबार में पेश किया। दिल्ली दरबार में पेश किया। याद रखना, जालोर का प्रथम कौन सा व्यक्ति है या कौन सा राजकुमार है जो दिल्ली दरबार में पेश हुआ था? नाम आएगा किसका? वीरमदेव का। जो किसका बेटा था? किसका बेटा था? कन्नड़ देव का बेटा था। जालोर समझौता हो गया, ऐन उल मुल्क मुल्तानी के मध्य हो गया। वीरमदेव को दिल्ली दरबार में भेज दिया। दोबारा बताता हूँ, कन्नड़ देव समकालीन शासक दिल्ली का कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कन्नड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के द्वारा जो धन लूटा गया था, जो मूर्तियाँ लूटी गई थी हिंदू देवी देवताओं की, उसे वापस लूट लिया और अलग अलग मारवाड़ क्षेत्र के पास जैसे नगना गांव अलग अलग जगह पर इसको क्या कर दी? स्थापित कर दी। तो फिर बाद में ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी और उसके बाद में ऐन उल मुल्क मुल्तानी और कन्नड़ देव के मध्य आपस में 1305 में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। बात है 1305 की। और इसी समझौते के तहत कन्नड़ देव के बेटे वीरमदेव को दिल्ली दरबार में पेश किया गया। और प्रथम राजकुमार था जालोर का जो वीरमदेव जो दिल्ली दरबार में पेश हुआ था। अब वीरमदेव चला गया। वीरमदेव जाने के बाद में बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी है, नीति तो साम्राज्यवादी की रखता ही था, क्योंकि अभी तक उसके पूरा का पूरा कार्य अंडर में नहीं आया। इसी अलाउद्दीन खिलजी की बताते हैं कि एक बेटी थी जिसका नाम था फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम क्या था? फिरोजा। और इधर कन्नड़ देव का कौन है? कन्नड़ देव का बेटा नाम है वीरमदेव। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी है फिरोजा और इधर कन्नड़ देव का बेटा है जिसका नाम है वीरमदेव। तो बताते हैं कि वीरमदेव वो देखने में सुंदर लड़का था। तो फिरोजा मन ही मन सोचती है कि भाई इससे हम क्या कर लें, शादी कर लें। और उसके बाद में वीरमदेव को जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हूँ? शादी करना चाहते हैं। तो बताते हैं कि वीरमदेव ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म है अलग है, शादी की बात न करो तो ये अच्छा है। अब बताते कि वीरमदेव को वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगी फिरोजा। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, एक अच्छे धर्म का अच्छे घराने का लड़का है, उसको गुस्सा तो आएगा। तो एक रात बताते कि वीरमदेव वहाँ से भाग गया। वीरमदेव वहाँ से भाग गया और वीरमदेव कहाँ पर आ गया? जालोर आ गया। फिरोजा प्रेम करती है, शादी करना चाहती है। वीरमदेव को जैसे ही वीरमदेव भागकर कहाँ पर आता है?
जालोर आता है तो कानड़ देव से पूछता है कि भी, कानड़ देव पूछता है कि बेटा क्या बात हो गई, आया कैसे है? तो बताते कि वीरमदेव ने पूरा का पूरा जो घटना का वृतांत सुनाया कि वहाँ पर तो ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, मुझे नहीं रहना वहाँ पर। तो कानड़ देव ने कहा चलो ठीक है, तुम आ गया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कानड़ देव भाग कर कहाँ पर आ गया था? भाग आया जालोर। कानड़ देव कहाँ पर भाग गया? जालोर भाग गया। और उसके बाद में इसी अलाउद्दीन खिलजी को बताती है फिरोजा कि देखो पापा ऐसा है, मैं तो अगर शादी करूँगी तो उसी वीरमदेव के साथ करूँगी। तो अलाउद्दीन खिलजी भी कहता है कि देखो बेटा ऐसा है कि तुम, और भी लड़के बहुत है यहाँ पर, वो देख ले, वही एक जरूरी थोड़ी ना है, या दुनिया में एक वही बना है वीरमदेव। बोल नहीं नहीं, मेरे को तो उसी के साथ शादी करनी है। तो बताते कि इस फिरोजा के माता नहीं थी, तो लड़की के ऊपर थोड़ा सा रहम आ गया कि देखो लड़की की माँ भी नहीं है, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि इसके अगर मन के अंदर जो भी चल रहा है उसको मैं दिल्ली का सुल्तान होने के नाते क्या करूं? पूर्ण करूं। अब पूर्ण करे कैसे? क्योंकि वीरमदेव तो यहाँ पर है ही नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुरुग, याद रखना, कमालुद्दीन गुरुग के नेतृत्व में सेना भेजी। कमालुद्दीन गुरुग के नेतृत्व में क्या भेजी? सेना भेजी कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा का पूरा जालोर तहस नहस हो जाए, परंतु वीरमदेव क्या आना चाहिए? जिंदा आना चाहिए। क्योंकि वीरमदेव किसके लिए जिंदा होना चाहिए? फिरोजा के लिए जिंदा होना चाहिए। भी देखो ऐसा चलता रहता है, एक लड़के की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरा का पूरा जालोर तहस नहस कर दिया, शिवाना तहस नहस कर दिया, भी होता है। दिल्ली का सुल्तान है, लड़की भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई कि मुझे तो शादी करनी किसके साथ करनी है? वीरमदेव के साथ ही करनी है। तो बाद में बताते कि कमालुद्दीन गुरुग अपनी सेना लेकर आ गया और उसके बाद में युद्ध की क्या होती है? शुरुआत होती है। आगे जो घटना होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।